शिवो अहं कैवल्योऽहं मात्रोऽहं ओंकारोऽहं परमानंद स्वरूपोऽहं विश्वरूप सर्वप्यारोऽहं परमानंद स्वरूपोऽहं विश्वरूप सर्वप्यारोऽहं। सर्वप्यारो अहम, सबसे प्यारा कौन है? भले हम कहते रहें पर अपने आत्मा से प्यारा कोई भी नहीं है। गहराई से खोज करो। तो आज अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा है। कल था 363 श्लोक, जिसमें बताया था कि जो बाहर इदम, उसके अंदर साधना है। यह के अंदर आँखों से आगे जितना भी वास करता है वो यह है, उसके साथ यह लगता है। तो जिसके साथ यह लगता है वो साधना, वो परम गति नहीं कहलाती, वो प्रवृत्ति कहलाती है, भक्ति कहलाती है। और जो अहम की ओर लौटना है, आंखों से पीछे लौटना है, उसको निवृत्ति कहते हैं। तो प्रवृत्ति के अंदर ना तो शांति है और ना ही तृप्ति है। और अगर हम परम गति की ओर जाते हैं, अपनी मैं की ओर जाते हैं, तो निवृत्ति में अपने स्वरूप की स्थिति है। तब परम शांति और परम तृप्ति है। बाहर प्रवृत्ति के अंदर, विषयों के अंदर ये चीज मिलती नहीं। जहाँ जो चीज है ही नहीं, कहाँ से मिलेगी? तो आगे का श्लोक कह रहा है, आत्म तृप्ति और आत्म रति होवे संतुष्टि अशेष, सर्व कामना पूर्ण होवे, लक्ष्य रहे बस एक। अब उन्होंने कहा भाई जो ये परम गति है, अपने स्वरूप को, आत्मा ब्रह्म को परम गति कहा, यहाँ स्थित होने के लिए ज्ञान मार्ग से इसको परम गति कहा, और आत्मा में स्थिति परम स्थिति कहा, आगे गति नहीं है। तो कहा कि यहाँ आकर के जब आत्मा में स्थित हो जाता है जीव, तो उसको परम तृप्ति मिलती है, तब उसकी तृप्ति है। विषयों में उसकी तृप्ति नहीं होती, बहुत बता दिया आपको। और आत्मा में स्थिति से तृप्ति भी है और शांति भी है। और सबसे ज्यादा जो संतुष्ट होता है जीव, वो आत्मा में स्थित होके होता है। जब आत्मा को जान लेता है मैं आत्मा हूँ और आत्मा ब्रह्म है। देखो, मैं आत्मा हूँ ये भी जानना अधूरा ज्ञान है। आत्मा ब्रह्म है ये पूर्ण स्वरूप है। तो यहाँ स्थित होने पर जितनी कामनाएं हैं वो सारी पूर्ण हो जाती है। दो तरह से पूर्ण होती हैं, कुछ तो भोग करके पूर्ण होती हैं और कुछ ज्ञान से शांत हो जाती हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय के अंदर कहा है, अपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, ऐसा मंत्र है।
समुद्र में जो नदियां मिले हैं, वैसे घुसे भीतर काम सारे, जहाँ शांति न वासना में। कि जो आत्मा को जान लेता है तो उसकी जितनी भी कामनाएं हैं वो उसके अंदर वैसे समा जाती हैं जैसे सागर में अनेक प्रकार की नदियां आकर लय हो जाती हैं। कामी को कभी शांति नहीं है। भगवान ने श्लोक बोला है दूसरे अध्याय के आगे कि जितनी भी वासनाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, ब्रह्म ज्ञानी को समझ आ जाती हैं, उनकी असलियत समझ आ जाती है तो शांत हो जाता है। देखो, अगर आपको पता भी चल जाए कि थाली जो खा रहे हैं, थाली में जो वस्तुएं रखी हैं हमारे सामने, वो भोजन के अंदर विष है, हम कभी भी नहीं खाएंगे, वो कितनी क्यों ना खीर हो या मुख्य अपनी पसंद की वस्तुएं हो। ऐसे ही तत्वज्ञानी को पता चल जाता है कि ये जगत का परिणाम दुख है। या तो आपको कह दिया, अगर हमने जगत को चाहत में रखते हैं, अपनी चाहत में जगत को रखते हैं, तो फिर आ जाओ, सुख के साथ दुख है, मैदान में उतर आओ। जन्म लेके परिणाम यही है कि दुख जरूर है। तो इसलिए जानकार प्रवृत्त नहीं होता, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती और उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य रहता है। ज्ञान के बाद उसका क्या लक्ष्य रहता है कि अपने सत्य में स्थित रहे। सर्वम खल्व इदम ब्रह्म। वो माया को देखते हुए भी नहीं देखता, माया में वर्तते हुए भी वो इसमें नहीं वर्तता। ये प्रतीति है, अल्पकाल की प्रतीति है, थोड़े समय के लिए देह दिखती है, बचपन, जवानी, बूढ़ेपा एकदम खत्म, और इतनी जल्दी बीत जाता है काल, इसको पता ही नहीं चलता। हमारे ऋषि यहाँ तक कहते हैं कि अज्ञानी को तो आखिरी समय पता चलता है तो घबरा जाता है, क्योंकि संभलने का मौका नहीं होता, उस वक्त उसको सारा दिखता है, ऐसा हमारे ऋषि कहते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी शुरू से ही अपनी साधना करता है, एक लक्ष्य रख के, आत्मा में स्थिति, सत्य स्वरूप में स्थिति। तुम ही सच हो, याद रखो, तुम ही अमर हो, तुम ही सच हो। ये देह तो हमने कई बार देखी, बुजुर्गों की मर चुकी, तो हमें समझ आनी चाहिए कि ये मरने वाली विनाशी है और मैं सदा हूँ, मुझे किस बात की चिंता है। लेकिन अगर जगत में आ गया और ये माया का विस्तार हमने ओढ़ लिया, माया का विस्तार है स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ओढ़ लिया तो इसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। फिर हम ये नहीं कह सकते कि देह विकारी क्यों हो गई, मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। कहते ये तो इस देह का परिणाम है, कर्मों का हिसाब है। अगर देह लेते हैं तो ये अवश्य सामने आएगा, और अगर स्वरूप में बैठते हैं तो सब कुछ सामने होते हुए भी ये मिथ्या है, इसका निश्चय हो जाता है। और फिर लक्ष्य क्या रहता है? अपना स्वरूप में स्थिति। स्थिति किसकी होगी भला, ये भी समझ लो। मन की स्थिति होती है, मन उसमें लय होता है, वृत्ति की स्थिति होती है। आप क्या ज्ञान कहाँ पड़ा हुआ है? वृत्ति में। आप वृत्ति के दृष्टा हो, इस वक्त भी देखो। अज्ञान कहाँ है? सामने आपके। आप कहते हो मेरे को थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया दीदी, आपके सामने है। बुद्धि में अज्ञान है, बुद्धि को ज्ञान हो रहा है। बुद्धि को ही वृत्ति कहते हैं,
बुद्धि को वृत्ति कहते हैं। तो कहा कि ये जो सर्व कामना है ये शांत हो जाती हैं, कुछ तो पूरी होती रहती हैं और कुछ जान करके शांत हो जाती हैं। बस उसका लक्ष्य है अपने स्वरूप में स्थिति। इसलिए कहा आज वहाँ कि अब सिमरन करो, तुम ही सत्य हो, सिमरन करो कि तुम जिंदा हो, ये तो मरा पड़ा तुम्हारे सामने है। ऐसे साफ दिखता है कि गुरु का ज्ञान कितना स्पष्ट है। याद रखो, बस एक लक्ष्य रखो, अहम अस्मि। तो कहा भरी, अब ये ना जाना आत्मा ब्रह्म को, तो आगे श्लोक है कैसे भटकता है जी। भरी जवानी जग में ललचा, जवानी में तो अपने जैसा किसी को ही नहीं समझता। ज्ञान के बाद तो जवानी भी सुखरूप हो जाती है, गृहस्थ भी सुखरूप हो जाता है, लेकिन अज्ञान में तो बहुत मुश्किल है। अब जवानी में तो सब इसके आगे पीछे होते हैं। पांचों भूतों का जो विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये बड़े तेजी से चिपटे होते हैं। इसको चिपके रहते हैं सारा दिन। कभी शब्द की इच्छा, कभी रूप की इच्छा, कभी रस की इच्छा, खाने में भागता रहता है, दृश्य देखने में भागता रहता है, वासनाओं में भागता रहता है और सारे जगत की ओर आकर्षित होता है। कैसे आकर्षित होता है? कहते हैं जैसे पड़ी है सीपी, मरुभूमि जो है, तपती हुई रेत, उसके अंदर सीपी दूर से चांदी दिखती है। जब सागर बॉम्बे गए, सागर में देखा तो रेत में सीपियां थी, तो आया कि देखो कैसे चांदी की तरह दूर से चमकती है। ऐसे ही जो रेगिस्तान जगत है, इसमें जीव जब विषयों को देखता है अज्ञान में और जवानी में, उस वक्त इसको सारी चीज आकर्षित करती है, आकर्षण लगता है। कैसे उदाहरण दिया उसका कि जैसे सीपी चांदी होती नहीं, पर वो आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षण करती है और जीव उसकी ओर भागता है कि चांदी उठा लो। ऐसे ही विषय का जो संसार है जवानी में आकर्षित करता है और जीव इसको पकड़ने के लिए भागता है। आज ये लाऊंगा, कल वो लाऊंगा, आज ये हुआ, कल वो होगा। तो जितने विषय हैं ये इसको सुखरूप लगते हैं, आकर्षण वाले लगते हैं, परंतु जैसे जवानी ढली, बुढ़ेपा आया, और बुढ़ेपे का नाम, जो बुढ़ेपा है उसका मतलब ही है विकार, बीमारी। कहते हैं ना भैया वो बूढ़ा है, तो आप समझ लो कि वहां पर शरीर विकारी भी जरूर है। अब धीरे धीरे इसका जो उपेक्षा, जगत का, संसार का जो स्वरूप है कि जगत धीरे धीरे वृद्ध की उपेक्षा करता है। अब जब इसकी भी उपेक्षा करता है, अब धन दौलत तो सब ले लेते हैं, पुत्र पुत्रियां आदि जो भी परिवार है वो तन मन धन में मन का कोई ख्याल नहीं रखता, तन और धन के लिए सदा खड़ा रहता है। अब इसके मन का जब ख्याल कोई नहीं रखता तो इसको दुख होने लगता है, और जैसे जैसे आयु ढलती है इसका महत्व घर में खत्म होता है। अब इसको सारे रस्सी में सांप दिखते हैं। रस्सी में सांप क्या करता है? कहते वो डरावना भी लगता है और दुखरूप भी लगता है। अब एक तो ये रस्सी में सांप मृत्यु को देखता है कि अब मैं मरूंगा, तो वो दिक्कत आती है इसको।
दूसरा, जितने रिश्ते नाते हैं ये कहता है कि मैंने सबके लिए किया, पर देखो मेरे साथ क्या कोई कर रहा है, तो इसकी वृत्तियां बिगड़ती हैं। तो बुढ़ापा एक ऐसा राज है, अगर ज्ञान नहीं है तो रोएगा। ज्ञान बिना बुढ़ापा रोया, याद रखना। अगर ज्ञान है तो अपने अंदर बैठे रहोगे, शांति से चिंतन करते रहोगे, कोई कमरे में आता है या नहीं आता आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो हम भी बुढ़ेपे में कहते रहेंगे, आता है तो सीधा पत्नी के कमरे में ही चला जाता है, तो भाई पत्नी के ही जाएगा। विचार करें ना, आंखें तो आगे हैं, ईश्वर ने पीछे दी नहीं, आंखें आगे हैं, तो हम आगे बढ़ता जाता है जैसे संसार, तो हमारा आकर्षण आगे होता है। तो ज्ञान में अगर बुढ़ापा नहीं है तो जवानी में तो सीपी समझकर आकर्षित हुए जगत में, और बुढ़ापे में डरावना समझ के हम इससे कष्ट पाने लग गए। आप मिल लीजिए बूढ़े लोगों से, वृद्धावस्था में अक्सर लोग बुराई करते हैं। अगर अलग से बैठते हैं तो परिवार का, भाई उसने ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, मैंने ये किया। और परिवार की सच्चाई ये है कि दात प्यारी ते दाता विसरिया है। ये बात कि सामान तो ले लो, मकान भी ले लो, धन भी ले लो, पर जब माता पिता की बात आए तो वो कहता है तू रख ले, वो कहता है तू रख ले। देखो कितना आश्चर्य है, जिसका इतना सामान हम लेते हैं। शरीर जिस माता पिता ने दिया, हम देखो उनको इतने 2-3 पुत्र होते हुए भी हम उसको अच्छी तरह रख नहीं पाते। बताइए ये कितनी बड़ी मानसिकता विकृत है। इसलिए हमारे उपनिषदों ने कहा 3 रिश्ते ही प्रिय हैं, 3 रिश्ते प्रिय हैं। 3 को स्वीकार किया, माता पिता को स्वीकार किया कि तुम्हें देह देते हैं, और सतगुरु को स्वीकार किया कि देह से निवृत्ति कराते हैं। मनुष्य शरीर में 3 ही रिश्ते बताए, पति पत्नी का नाम ही नहीं लिया, माँ बेटी का नाम ही नहीं लिया, पुत्र माता पुत्र का नाम ही नहीं लिया, भाइयों का नाम ही नहीं लिया। देखिए मनन किया, इसने गहरा मनन किया कि भाई आखिर क्यों कहा ऐसे, कि भाई मनुष्य शरीर दुर्लभ है। माता पिता धन्य है जिन्होंने मनुष्य शरीर दिया, ठीक है। माँ ने कितना कष्ट पाया जब दिया, पिता ने पालन पोषण के लिए धन दिया, लेकिन अगर गुरु ना मिले तो ये दुर्लभ शरीर भी किसी महत्व का फिर नहीं रहता। अगर तत्वज्ञ पुरुष मिल जाएं तो उन्होंने शरीर दिया और ये कर्म बंधन से मुक्त हो गया। किसकी कृपा से? तत्वज्ञों की कृपा से। तो 3 रिश्ते माने। शायद कठोपनिषद में है, मुझे ज़्यादा याद नहीं, उपनिषद में, कि माता पिता देह देते हैं और सतगुरुदेव उस देह से सदा के लिए निवृत्ति करा देते हैं, अज्ञान से निवृत्ति करा देते हैं, अज्ञान का नाश कर देते हैं। अज्ञान का नाश करो, ब्रह्म में विचरण करो। आपको बड़ा छोटा सा तो बताया था राज, तो आज इतना ही लेंगे कि क्या कहा इसमें, कि रस्सी में सर्प दिखा, ये बुढ़ापे का एक राज है। बुढ़ेपा ज्ञान बिना रोया, और जवानी ज्ञान बिना तपी। याद रखना, इन दोनों को शांति केवल ज्ञान से है। तो इस प्रकार आगे लेंगे। ज्ञान हुआ, अब ज्ञान हो गया तो क्या हो गया, अपने स्वरूप में स्थिति दिखाएंगे अगले श्लोक में, कि ये जो सारा है जवानी बुढ़ेपा ये सब अज्ञान से फीके हैं। तो कल लेंगे 365 श्लोक। ओम पूर्णमदा पूर्ण